हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पार्ट 2.2। आज हम बीएड के सेकंड सेमेस्टर का जो पेपर कोड 109 है, समावेशी शिक्षा के मूल तत्व, उसका ये थ्योरी पार्ट का जो सीरीज़ है वो अगला पार्ट है। कल हम लोग किए थे मानसिक रूप से मंदित बालक, ये उसका आगे का ही पार्ट है। चलिए देखते हैं। शिक्षित और प्रशिक्षित मानसिक रूप से मंद बच्चे, यानी शिक्षित और प्रशिक्षित मानसिक रूप से मंद बच्चे कौन से होते हैं, तो देखते हैं। विशेष सिद्धांतों का प्रयोग कर शिक्षक मानसिक रूप से असक्षम बालकों को व्यक्तिगत निर्देशन के द्वारा शिक्षण प्रदान करते हैं। यानी जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं उनके बारे में व्यक्तिगत जानकारी लेके, चाहे या फिर व्यक्तिगत रूप से अकेले कह सकते हैं हम लोग, अकेले एक बालक को पढ़ा के उसके व्यक्तिगत निर्देशन द्वारा उसे शिक्षा प्रदान किया जाता है। देखते हैं अगला क्या है। सरल से जटिल की ओर, यानी उन लोगों को शिक्षा कैसे देनी चाहिए उसके बारे में दिया गया है। तो सरल से जटिल की ओर, जब बालक आसान लक्ष्य प्राप्त कर ले तब उसे धीरे धीरे कठिन लक्ष्य दिया जाना चाहिए। यानी जो मानसिक रूप से मंद बच्चे होते हैं वो मानसिक रूप से उतना तेज नहीं होते हैं कि आप एकाएक अगर जब कठिन प्रश्न दे तो वो सॉल्व कर पाए, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सरल से जटिल की ओर, यानी पहले आसान दीजिए उसके बाद कठिन दीजिए। नेक्स्ट है ज्ञात से अज्ञात की ओर। बालक को ज्ञात हुई बातें पसंद होती हैं। जो मानसिक रूप से मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उन्हें जो पहले से नॉलेज होता है उसके आधार पर अगर उन लोगों को पढ़ाया जाए तो उन्हें ज़्यादा पसंद आता है, बल्कि कि एकाएक अनजान कोई टॉपिक उठा के पढ़ाने के। बालक को ज्ञात हुई बातें पसंद होती हैं, इसीलिए बालक अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान अर्जित करता है। नेक्स्ट देखते हैं मूर्त से अमूर्त की ओर। यानी मानसिक रूप से जो विकलांग बच्चे होते हैं उन्हें अमूर्त अवधारणाओं को सीखने में ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर आप थ्योरी पार्ट करा रहे हैं तो उन लोगों को रट्टाफिकेशन करना पड़ता है, उन लोगों को उतना समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर आप प्रैक्टिकल रूप से समझाएंगे तो वो ज़्यादा जल्दी समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संपूर्ण से अंश की ओर। बालकों को संपूर्ण पाठ की रूपरेखा बतानी चाहिए और बाद में भिन्न भिन्न अंगों में बांटकर पढ़ाना चाहिए। यानी जो बालक होते हैं उन्हें एकाएक नहीं कि हाँ आज एक चैप्टर शुरू किया, आज ही एक चैप्टर ख़त्म कर दे, तो वैसे वो बालक नहीं पढ़ पाएंगे। उन्हें छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके तब पढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है पुरस्कार के माध्यम से शिक्षण, यानी उन्हें उत्साहित करके शिक्षा प्रदान करनी चाहिए जिससे वो उत्साह के साथ सीख सकें। पुरस्कार के माध्यम से शिक्षण, यानी मानसिक रूप से अक्षम बालकों को यदि अनोखे तरीके से सिखाया जाए तो वह सकारात्मक परिणाम देंगे। यानी अगर छोटे छोटे आप उन काम दीजिए, अगर वो अपने लक्ष्य पूरा कर लेते हैं तो उन्हें आप पुरस्कार दीजिए या फिर जो भी उनकी तारीफ़ कीजिए, तो उसके वजह से बच्चे अधिक सकारात्मक परिणाम लाएंगे और अच्छे से सीख भी पाएंगे। मौलिक पुरस्कार के अंतर्गत देख लेते हैं। मौलिक पुरस्कार के अंतर्गत खाद्य पदार्थ सामग्री है, जैसे बिस्कुट, चॉकलेट आदि। वैसे ही सामाजिक पुरस्कार में शाब्दिक या अशाब्दिक, जैसे वेरी गुड दिया जाता है किताब कॉपियों पे, प्रशंसा जैसे शाबाशी देना, मुस्कुराहट, पीठ थपथपाना, गले लगाना आदि। क्रियाकलाप पुरस्कार, कार्य व व्यवहार के द्वारा तथा कहीं अगर वो अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए, जो दिए गए हैं काम वो पूरा कर लिए, तो आप उन्हें कहीं घुमाने ले जाइए या फिर गाना दिखाइए, टीवी दिखाइए, तो उससे उनका उत्साह बढ़ता है। नेक्स्ट है टोकन पुरस्कार, यानी जो कॉपी पे दिया जाता है, स्टार देना, कॉपी में सही का निशान और अतिरिक्त एक अधिक अंक दे देना, उनके लिए भी बड़ा उत्साह की बात होती है। नेक्स्ट टॉपिक है मानसिक रूप से मंदित बच्चों के लिए शिक्षा कार्यक्रम, यानी उनके लिए क्या क्या शिक्षा का कार्यक्रम होना चाहिए वो है इसके अंतर्गत। इन बालकों की बुद्धि लब्धि 50 से 25 के मध्य होती है। ये पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में कि मानसिक रूप से जो मंद बुद्धि के बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो 50 से 25 के मध्य होती है। ये 2 या 3 कक्षा से आगे नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इनका माइंड इतना विकसित नहीं होता है कि आगे की पढ़ाई कर सके। इन बच्चों को विशेष साधनों, कक्षाओं और शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है।
इनके लिए विशेष विद्यालय, विशेष कक्षा तथा विशेष टीचर की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं दिनचर्या कौशल का विकास कैसे होता है इनमें। तो इनके पाठ्यक्रम में साधारण आदतों को शिक्षण देनी चाहिए, जैसे खाना पीना, कपड़े पहनना आदि जो वास्तविक अनुभव होते हैं उनका भी नॉलेज इनको पाठ्यक्रम के अंतर्गत देना चाहिए, क्योंकि उनके पास उतना व्यवहारिक नॉलेज नहीं होता है। नेक्स्ट है सामाजिक विकास। इनके प्रशिक्षण में सामूहिक क्रियाएं जैसे खेल कूद, नाटक, कहानी आदि को महत्व दिया जाना चाहिए, जिससे वो दूसरे जो विकसित बालक हैं या वो कह सकते हैं प्रतिभाशील बालक हैं उनके साथ सामंजस्य कर सकें। नेक्स्ट है शारीरिक विकास, यानी शारीरिक विकास संबंधी कौशल, ज्ञानेंद्रिय संबंधी कौशल जैसे एक्सरसाइज हो गई, ये सब इन लोगों को कराना चाहिए। नेक्स्ट है भाषा विकास, यानी भाषात्मक विकास के लिए सामूहिक कक्षा में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, जैसे अगल बगल जो भी बालक बैठते हैं उनसे वो ऑब्जर्व कर पाएँ, सीख पाएँ, और माता पिता तथा अध्यापक को भी इसमें सहायता करनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रम आदत और शिक्षण कौशल। विशेष प्रशिक्षण द्वारा कौशल और श्रम का विकास करना चाहिए, जैसे कुर्सी बनाना, टोकरी बनाना, बागवानी करना, बुक बाइंडिंग, खेती के कार्य आदि सब ये भी सिखाना चाहिए पाठ्यक्रम के अंतर्गत। नेक्स्ट और लास्ट है योग्य चिकित्सा। ऐसे बच्चों के लिए योग्य व ध्यान उपयोगी साबित होते हैं तथा इससे एकाग्र और स्मृति की शक्ति में भी सुधार होता है तथा उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।